कि मोल फाइंड करना क्यों ज़रूरी है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए एक बड़ी मशहूर इक्वेशन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्शन करवाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वैसे तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है ज़्यादा तादाद, बड़ी तादाद में। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कलरलेस लिक्विड होता है। वैसे तो इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड होता है। इसे वाटर में डिजोल्व करके इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन 1 मोलर या 2 मोलर आप अपने हिसाब से तैयार करते हो। तो अमूमन इसका 1 मोलर सोल्यूशन लैब में स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर करके रखा गया होता है। इसी तरह आपको HCl का सोल्यूशन HCl लिक्विड मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, इसका पेल येलोइश कलर होगा। ठीक है, ये भी आपको 1 मोलर के रेशियो से मिलेगा। ओके, यहाँ देखें, अब मेरे पास 1 मोलर HCl है और 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब मुझे दोनों के मोल्स मालूम है। ठीक हो गया, तो यहाँ देखिए ये रिएक्शन कैसे होगा। इसमें क्लोरीन रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ, ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नमक है, खाने का आम नमक है। ठीक इसी तरीके से ये हाइड्रोजन इसके OH के साथ, यानी कि इसका पॉजिटिव साइड उसके नेगेटिव साइड और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके यहाँ वाटर बना देगा। ठीक है, ये रिएक्शन जो होता है कंप्लीट न्यूट्रलाइज होता है। कंप्लीट न्यूट्रलाइज रिएक्शन यानी कि ये बेस है। ठीक है, ये बेस है, ये बेस है। ठीक है, और ये एसिड है। एसिड और बेस जब कंप्लीटली तौर पर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो यहाँ बनेगा सॉल्ट और ये बनेगा वाटर। ठीक हो गया, ये रिएक्शन करने से पहले आप इनको चेक करोगे एसिड के अंदर और बेस के अंदर। जब आप लिटमस पेपर डिप करोगे, इसके अंदर जब आप ब्लू लिटमस पेपर डिप करोगे उसे रेड कर देगा और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। ठीक है, रिएक्शन के बाद जो इनका प्रोडक्ट बनकर आएगा, यानी कि बीकर के अंदर बनेगा साल्ट, नीचे नीचे सेटल डाउन और होगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट बन रहे होंगे और वाटर ऊपर ऊपर फ्लो करेगा। ठीक है, अब यहाँ देखें, इसके अंदर जो ये सोल्यूशन बन जाएगा एक्वियस बन हो गया, ये दोनों मिक्स हो गए उस वक्त। आप बाद में इसको अलग कर सकते हो क्रिस्टलाइजेशन के जरिए से भी या फिल्ट्रेशन के जरिए से भी। ठीक है, तो इस सोल्यूशन के अंदर जब आप लिटमस पेपर को डिप करोगे तो वो लिटमस पेपर कोई असर नहीं रखेगा। ठीक है, लिटमस पेपर अगर रेड डिप करोगे तो रेड ही रहेगा, ब्लू डिप करोगे तो ब्लू ही रहेगा। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर एसिड और बेस कंप्लीटली तौर पर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में भी देखें, आपको मालूम हो रहा है कि यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया गया। ठीक है, अगर इसी में मैं आपको दूसरी एग्जांपल करवाता हूँ, वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि मोल्स क्यों ज़रूरी है। बिलफर्ज यहाँ देखें, एक रिएक्शन मैं आपको करवा रहा हूँ कि आपने यानी कि HCl को रिएक्शन करवा दिया, HCl को रिएक्शन करवा दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी ऐसे कहते हैं। ठीक है, जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1 मोल, ठीक है, 1 मोल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास किस तरह का साल्ट तैयार होगा वो देखें आप। देखें यहाँ पर इसका ये नेगेटिव साइड यहाँ पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा और इसका ये H इसके OH के साथ रिएक्शन करके वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा। पहले आप इस MgCl को देख लें, अगर ये नहीं तो पहले वाटर रिमूव करवा दे से, क्योंकि यहाँ 1 H है, यहाँ 2 OH है। ठीक है, यहाँ देखें ये बन जाएगा HOH। ठीक है, इसे आप H2O लिख सकते हो। क्लियर हो गया, यहाँ तक वाटर रिमूव हो गया। इसके बाद बाकी जो बचा वो सारा का सारा फार्मूले में आ जाएगा। यहाँ देखें Mg, एक OH अभी यहाँ बाकी है। ठीक है, वो भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या बना, ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, ये बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ठीक है, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड कहते हैं। अब ये जो हमारे पास नमक बनकर आया है ये बेसिक साल्ट है। ठीक है, बेसिक साल्ट देखें, ये बेस है, ये एसिड है। आपको कहा गया था कि आप एसिड बेस का रिएक्शन करवाए और कंप्लीट न्यूट्रलाइज करवाए, कंप्लीट। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि मैग्नीशियम जो है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डाई एसिडिक बेस है, डाई एसिडिक बेस। ठीक है, मैट्रिक में जाकर आपने पढ़ना है इस चैप्टर को। खैर यहाँ ज़रा देखें हम समझ क्या रहा है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको मोल्स क्यों ज़रूरी है। यहाँ देखें, अब ये जो साल्ट हमारे पास बना है, ये वाला जो साल्ट था पहला सोडियम क्लोराइड, इसे नॉर्मल साल्ट कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल या न्यूट्रल। ठीक है, इस पर pH का असर नहीं होगा इसलिए इसको न्यूट्रल कहते हैं। अब ये जो साल्ट बनकर आया, ये बनकर आया हमारे पास बेसिक साल्ट। ठीक है, बेसिक साल्ट, इसके अंदर मौजूद है एक OH का ग्रुप। इस OH के ग्रुप को रिमूव करने के लिए, यानी कि कंप्लीटली इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, स्टूडेंट जिनको मालूम है
वो इक्वेशंस को देखकर मालूम कर लेते हैं कि यस सर यहाँ पर हमें HCl 2 मोल की ज़रूरत थी। अगर मैं इस रिएक्शन को कम्प्लीटली तौर पर न्यूट्रलाइज करवाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर 2 मोल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए हम मोल्स मालूम करते हैं कि एक रिएक्टेंट का कितने मोल दूसरे रिएक्टेंट के कितने मोल के साथ रिएक्शन करेगा। अगर मैं दोनों का यहाँ रेशियो 1 मोल रखता हूँ तो मेरे पास ये रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बन कर आते हैं कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं बनते। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे ये दिया गया एग्जाम में कि आप इनको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करके दें। तो देखो इस रिएक्शन में आपने क्या करना है, यहाँ देखें आपने यहाँ एक के बजाय 2 मोल कर देना है। इसे आपने कर देना है 2 मोल। ठीक है, जैसे आप इसको 2 मोल करोगे तो इस रिएक्टेंट के ये प्रोडक्ट नहीं आएगा, इस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे चेंज हो गया, ज़रा देखिए यहाँ H2 है, OH भी 2 है। ठीक है, तो 2 मोल यानी कि 2 मोल वाटर बनेगा। ठीक है, ये 2 मोल बन जाएगा वाटर। ठीक हो गया। अब यहाँ जो एक OH लग कर आ रहा था वो हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है मैं इस रिएक्शन को नीचे अलग से करके दिखा देता हूँ आपको। देखें यहाँ देखें, ठीक है, यहाँ देखें अब यहाँ देखें मुझे क्या करना है, इसको डाई एसिडिक बेस को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे 2 मोल ज़रूरत पड़ेगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 मोल्स लेने पड़ेंगे और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल ही रहेगा। ठीक है, ये फ़ायदा होता है हमें मोल मालूम करना क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए हमें मोल मालूम करवाए जाते हैं कि भाई आप पहले मोल मालूम कर ले कि रिएक्टेंट करवाने के लिए कितने मोल दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मालूम पड़ रहा है कि 2 मोल HCl 1 मोल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके कंप्लीटली न्यूट्रलाइज साल्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखें यहाँ 2H है, H2 है यहाँ पर और यहाँ OH भी 2 है। ठीक है, तो ये 2 मोल वाटर अलग हो गया, 2 मोल वाटर अलग हो गया। अब आपके पास बाकी जो बचा वो देखें यहाँ, तो यहाँ से आपके पास आ गया मैग्नीशियम और ये Cl2। ठीक है, तो आपके पास बचकर आ रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड भी साल्ट है। अब ये जो नमक है हमारे पास ये भी न्यूट्रल नमक कहलाता है। ठीक हो गया, इसलिए न्यूट्रल नमक कहलाता है कि इसका भी pH आपके पास 7 ही आएगा। और सॉरी मतलब ये इसलिए न्यूट्रल नमक कहला रहा है कि इसमें आपको कोई एसिडिक या कोई बेसिक स्पेशीज नज़र नहीं आ रही। ठीक है, कोई किसी तरह का H का मॉलिक्यूल H या OH आपको दिख नहीं रहा। ठीक है ना, तो इसलिए आपको मोल्स की ज़रूरत पड़ती है। कई रिएक्टेंट जब हम करते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता कि कितने मोल के साथ रिएक्ट करेंगे तब जाकर कंप्लीट न्यूट्रलाइज कंपाउंड बनेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन में मोल्स मालूम होना आपको बहुत इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए लिखा गया कि मोल मालूम करना क्यों ज़रूरी है। तो मोल मालूम करने के लिए बेसिक कहानी ये रही। ठीक है, इसलिए 9th के लेवल में आपको जस्ट मोल फाइंड करना सिखाए जाते हैं कि आप मोल्स मालूम करना सीख लें। और जब आप रियल लाइफ में फर्स्ट ईयर में जाकर या आगे बड़ी क्लासेस में जाकर आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा तो ये मुश्किलात आपको वहाँ ना हो। ठीक है, इसलिए 9th के लेवल में आपको मोल्स फाइंड करना बताया जाता है। अब मोल्स आप कैसे फाइंड किए ये आपने तरीकाकार सीख लिया कि इससे पहले जो न्यूमेरिकल्स करा उसने आपको मैंने तरीकाकार सिखा दिया। ठीक है, कि मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद अब मोल्स का यूज़ कहाँ पर हो रहा है, तो वो यहाँ हो रहा है कि 2 मोल HCl 1 मोल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तब जाकर ये एसिड बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइज रिएक्शन बनेगा। ठीक, मोल्स के न्यूमेरिकल एक आपके सामने सॉल्व एग्जाम्पल है, उसके साथ एक आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल में आप देखें यहाँ लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखा है डेटा बनाओगे, न्यूमेरिकल्स को देख के डेटा बनाओगे, इसमें लिखोगे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, इसलिए कि नंबर ऑफ मोल्स हमें रिक्वायर्ड है, नंबर्स ऑफ मोल्स हमसे पूछा जा रहा है। तो नंबर्स ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉलर n से, इसके आगे क्वेश्चन मार्क इसलिए कि हमें मालूम नहीं है, फाइंड करना है। दूसरा है गिवन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, गिवन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ आप सब्सटेंस भी लिख सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पर सब्सटेंस का नाम गिवन है दिया गया है, तो इसलिए आसानी के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो गिवन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो गिवन मास है आप उसे रिप्रेजेंट करोगे स्मॉलर m से, और वो में दिया गया है 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम ये गिवन है, न्यूमेरिकल के अंदर मौजूद है। इसके बाद है मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कैसे निकलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो आएगा 40। लेकिन कैसे देखें यहाँ मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे मोलर मास को आप बड़े एम से रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ लिखा है 40 ग्राम। ये 40 ग्राम कहाँ से आया, तो देखिए मैं कल भी आपको बता चुका हूँ, पिछली वीडियोज़ में भी बताया है कि आप यानी कि जितना जल्द हो सकता है एलिमेंट के मासेस को याद करें। इसको याद करने के बाद आपके लिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सोडियम का मास है 23, ऑक्सीजन का मास है 16 और हाइड्रोजन का मास है 1। ठीक है, आप जब इन तीनों को ऐड कर दोगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 40 ग्राम। ठीक है, 40 आ जाएगा। अब सोल्यूशन है, मतलब इसको हल करना है।
तो हल के लिए आपको एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। फार्मूला शॉर्ट ट्रिक्स में आप ऐसे भी लिख सकते हो, बाज़ स्टूडेंट से भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता। तो आपने क्या करना है, मोल्स फाइंड करने के लिए n इक्वल टू स्मॉलर m अपॉन लार्ज m, ठीक है, यानी कि कैपिटल M। यहाँ देखिए इसी के मुताबिक हमने फार्मूला बना दिया, ठीक है, इसका फार्मूला है। अब यहाँ देखिए जो चीज़ गिवन है, मतलब जो चीज़ हमें गिवन है वो ऊपर लिखना है, इसका मास नीचे लिख देना है और मोल्स को बाहर लिखना है। इसी फार्मूले को, शॉर्ट ट्रिक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो डेटा के मुताबिक। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक हो गया। अब इस फार्मूले के मुताबिक आप इसमें वेरिएस पुट करें। तो देखिए गिवन मास आपको दिया है 20, ठीक है, 20 आपको दिया है, ठीक है, यहाँ देखें 20 है, और ग्राम मास आपके पास आ रहा है 40। यहाँ देखें, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, इसको आपने मज़ीद सिंप्लीफाई किया 2/4, फिर मज़ीद सिंप्लीफाई किया 1/2, एंड एंड में आंसर आपके पास आएगा 0.5 मोल, ठीक है। ये इसका आंसर है 0.5 मोल, यानी कि इसमें आपको ये पता चल गया कि 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर है 0.5 मोल के, ठीक हो गया। अब दूसरी एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूँ, फाइंड द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर देखिए आपको मोल्स पहले से दिए गए हैं, 3 मोल्स आपको पहले से दिए गए हैं, ठीक है। इसका ग्राम मास आपने मालूम करना है, मोलर मास आप खुद लिखोगे, फाइंड करोगे, कैसे आएगा वो भी दिखा देता हूँ। और अब आपसे पूछा जा रहा है मास के बारे में, यानी कि आपको यहाँ पर मास गिवन, यानी कि मास आपसे फाइंड करवा रहे हैं। तो देखो आपने क्या करना, देखें सेम यही तरीका, आप इसी तरीके से इसको सोल्व करें, यानी कि डेटा को आगे पीछे ना करें। बाज़ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डेटा आगे पीछे होने से। तो देखिए डेटा लिखा, इसमें मोल्स, ठीक है, मोल्स आपको दिए गए 3 मोल्स, ठीक है, 3 मोल्स, ये हो गया। इसके बाद आपने लिखा है गिवन मास, आपसे पूछ रहा था यहाँ पर। तो अब यहाँ गिवन मास हमें कहीं नहीं नजर आ रहा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ देखें गिवन मास आपको नहीं है, आपने क्या करना, फाइंड द मास। तो गिवन के बदले अब आप यहाँ लिखोगे फाइंड द मास, ठीक है। मास जहाँ भी आएगा आप इसे रिप्रेजेंट करोगे स्मॉलर m से, और ये हमें नहीं मालूम, तो लिहाजा क्वेश्चन मार्क, ठीक हो गया। अब मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वो आपके पास आ रहा है 100 आएगा। कैसे आएगा देखे जरा, 40, 12 और ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम, तो इक्वल 48, ठीक है। आप अब इन सबको ऐड करें तो आपके पास आंसर आएगा 100, ठीक है, 100 ग्राम, ठीक है। मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है, 100 ग्राम। अब सेम वही तरीका सोल्यूशन दोबारा करें आप, सोल्यूशन देखें आप, ठीक है। सोल्यूशन करने के बाद यहाँ देखें आप, फार्मूला पहले इसी तरीके से आप लगा दें m/m, ठीक हो गया। यहाँ देखें अब n आपको गिवन है, आपके पास n मौजूद है, मोल्स मौजूद है, गिवन मास यानी कि फाइंड द मास, आपने मास को फाइंड करना है। तो आप इसे चेंज करेंगे इसकी पोजीशन को। तो यहाँ देखें मास को जब आप बाहर लेकर जाएंगे तो ये यहाँ पर डिवीजन में वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर रहा है, कैपिटल M × n, ठीक है। बाज़ बच्चे कहते हैं सर हमने आगे लिखा है या पीछे लिखा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप फार्मूला इस तरीके से लिख सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ देखिए इसमें आप वेरिएस पुट करें तो m आपको कितना दिया गया है, 100 ग्राम, ठीक है, ये 100 और मोल्स कितने आपके पास, 3 मोल्स है, यहाँ आपने लिख दिया 3, ठीक हो गया। अब आप मोल्स फाइंड, गिवन मास आपको मालूम करना था, फाइंड द मास, यहाँ देखें 100 को आपने जो मल्टीप्लाई किया 3 से, तो आपके पास आंसर आया 300, ठीक हो गया। तो ये आपने लिख दिया 300 ग्राम, 80 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, 80 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का 80 ग्राम डिजोल्व किया गया है और बनाया गया 2 मोलर सोल्यूशन। यहाँ पूछ रहे हैं फाइंड द ग्राम मास, उस केमिकल फार्मूले का ग्राम मास भी बताए और उसका केमिकल फार्मूला भी बताए, ठीक है। तो पहले निकालते हैं ग्राम मास यानी कि मोलर मास, उसका फाइंड करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती, कौन कौन से केमिकल कंपाउंड आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें पहले बनेगा डेटा, वही तरीका कार है, डेटा बनेगा सबसे पहले। इसमें क्या होगा, यहाँ देखें इसमें आपको अभी गिवन मास दिया गया है पहले से, तो आपने लिख दिया गिवन मास, ठीक है, गिवन मास, इसको रिप्रेजेंट किया छोटे m से स्मॉलर m, और यहाँ लिखा है 80 ग्राम, ठीक हो गया। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स भी दिए गए, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट किया स्मॉलर n से, और वो दिया है 2 मोल, ठीक है, 2 मोल्स। यहाँ देखें ये 80 कहाँ से है, 80 हमें यहाँ गिवन में दिया गया, ठीक है, ग्राम मास आ गया, इसी के साथ 2 मोलर, वो ये लिख दिया 2 मोल्स, ठीक है। अब यहाँ देखें पूछ क्या रहे हैं हमसे, ये हमसे पूछ रहे हैं ग्राम मास मालूम करें
ग्राम मास मालूम करें और केमिकल फार्मूला भी बताएं। ठीक है, पहले ग्राम मास निकाले, उसके बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस कंपाउंड का ये केमिकल फार्मूला बन रहा है। ठीक है ना, देखें यहाँ तो ग्राम मास, ठीक है, कैपिटल M, नहीं मालूम क्वेश्चन मार्क लग जाए। ठीक है, अब यहाँ सोल्यूशन होगा, देखें सोल्यूशन करें, सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ देखें फार्मूला पहले वही तरीका लगाया आप, M/कैपिटल M। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें इसमें क्या करना है, इस M को बाहर लेके जाना है। ठीक है, सिंपल, इसे बाहर करोगे वो यहाँ जाएगा, मीन्स इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये यहाँ डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर रहा है, वो वहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ का डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, तो देखें यहाँ M बाहर ले गए। ठीक है, M को आपने बाहर कर दिया, ये वहाँ से M अपनी जगह पर मौजूद होगा और ये M आ जाएगा। ठीक है, वो सॉरी, ठीक हो गया। अब आप इसके मुताबिक वैल्यूज को पुट करें तो देखें यहाँ पर क्या क्या बनकर आएगा। देखें यहाँ मोलर मास आपने मालूम करना है, यहाँ देखें ऊपर आपने लिख दिया गिवन M में। ठीक है, ये आपको गिवन है तो ये आपने लिख दिया ऊपर 80 ग्राम 80। ठीक है, मोल्स आपके पास 2 है, नीचे लिखे 2। ठीक है, तो 80 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से तो आपके पास आंसर आएगा 40। ठीक है, 40 ग्राम बन गया। यहाँ तक समझ में आ गया कि 40 ग्राम कैसे निकला, कि कौन सा सब्सटेंस है। अब हमें ये मालूम करना है कि इसका केमिकल फार्मूला कौन सा बनकर आएगा 40। अगर आपने कई सारे केमिकल फार्मूला याद किए होंगे तो कुछ केमिकल फार्मूला फ़ौरन से केमिकल फार्मूला आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार सर ये 40 ग्राम तो मैं याद किया हुआ है कि 40 ग्राम जो केमिकल कंपाउंड बन रहा होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का यानी कि NaOH का बन रहा होता है। ठीक हो गया, NaOH। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने अभी केमिकल फार्मूला भी बता दिया कि भाई ये केमिकल फार्मूला जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व किया गया है। ठीक हो गया। इसी तरह कोई भी और आ सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो। अगर किसी और का भी 40 ग्राम आ रहा हो तो आप ऑप्शन में 2-3 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, 2-3 आप लिख सकते हो, लेकिन पॉसिबिलिटी 9th के लेवल पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की होगी। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की होगी। यहाँ तक समझ में आ गया। मोल्स के मुताबिक मैं आपको 3 न्यूमेरिकल समझा चुका हूँ, तीनों तरह के न्यूमेरिकल समझा चुका हूँ मोल्स पर।